पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 खाली सीटों पर उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। इन चुनावों पर सिर्फ इसलिए नजर नहीं है कि 3 सांसद चुने जाएंगे, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इन सीटों के खाली होने के पीछे तृणमूल कांग्रेस के भीतर बढ़ती राजनीतिक हलचल, असंतोष और बदलते समीकरणों की कहानी भी जुड़ी हुई है। ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल की राजनीति लगातार नए मोड़ ले रही है, ये उपचुनाव राज्य की सियासत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 3 सीटों के लिए पूरा चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आधिकारिक अधिसूचना 7 जुलाई को सामने आई। इसके बाद उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 14 जुलाई तय की गई है। 15 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 17 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 24 जुलाई को कराया जाएगा। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी और परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। यानी एक ही दिन में यह साफ हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में कौन कौन से नए चेहरे पहुंचेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये तीनों सीटें खाली क्यों हुई। दरअसल ये तीनों सीटें तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई हैं। पहला नाम है सुखेंदु शेखर राय का। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए पार्टी के भीतर कई गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रकरण, पार्टी में कथित भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा जैसे मामलों को लेकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई थी। उनका कार्यकाल अभी कई वर्षों तक बाकी था, लेकिन उन्होंने समय से पहले अपना पद छोड़ दिया। दूसरा बड़ा नाम है सुष्मिता देव का। उन्होंने भी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। उनके इस्तीफे के बाद लगातार ये चर्चा चल रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बंगाल की राजनीति में इसे बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। तीसरे सांसद प्रकाश चिकबराइक हैं। इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। उनके इस्तीफे के बाद राज्यसभा की तीसरी सीट भी खाली हो गई और अब इन तीनों सीटों पर एक साथ उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इन इस्तीफों ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही अंदरूनी राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस इन दावों को पूरी तरह खारिज करती रही है। अब नजर चुनावी गणित पर भी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत तो नहीं है। ऐसे में विधानसभा के मौजूदा संख्या बल के आधार पर माना जा रहा है कि इन तीनों सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा नहीं भेज सकती है। इसलिए उम्मीदवारों को चयन को लेकर पार्टी नेतृत्व का फैसला बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये संदेश भी देगा कि पार्टी आने वाले समय में किन नेताओं पर भरोसा जताती है। भारतीय जनता पार्टी, जो कि अब सत्ता में है, वो भी इस उपचुनाव पर नजर बनाए हुए है। अब विधानसभा में उसकी संख्या बल काफी अधिक है, इसलिए चुनाव के जरिए तृणमूल कांग्रेस पर राजनीतिक दबाव बनाने की अलग से भी फिर से कोशिश की जाएगी। खासकर इस्तीफों के पीछे के कारणों को लेकर विपक्ष सवाल भी उठाता रहा है। इन उपचुनावों का समय भी बेहद अहम है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में राज्यसभा में खाली सीटों को जल्द भरने की प्रक्रिया इसलिए भी जरूरी मानी जा रही है ताकि संसद के आगामी सत्र में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व पूरी क्षमता के साथ हो सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये चुनाव केवल 3 संसद चुनने तक सीमित नहीं रहेगा। ये पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीति, तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी कलह और समीकरण और भाजपा की भविष्य और उसकी रणनीति का संकेत देगा। खास तौर पर यदि उम्मीदवारों के चयन में नए चेहरों को मौका मिलता है तो इसे पार्टी के बदलाव के रूप में भी देखा जा सकता है। अब सबकी नजर 7 जुलाई के बाद होने वाले आगे की प्रक्रिया पर है। उम्मीदवार कौन होंगे? क्या कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा? क्या विपक्ष कोई रणनीतिक दांव चलेगा? और क्या इन इस्तीफों का राजनीतिक असर भी आगे दिखाई देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि 24 जुलाई को होने वाला ये उपचुनाव पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने जा रहा है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.